स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 9th की पद की पहचान पाठ की कुछ पंक्ति बाकी बची पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। तो इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद की पहचान शीर्षक से ली गई हैं और इसके कवि या रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग यह है कि इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं और यथार्थ यानी वास्तविक स्थिति में क्या तालमेल होना चाहिए, इसी समस्या का समाधान बताया। तो देखिए, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में। तो कवि कहते हैं कि हे पथिक, तुमसे ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि तुम अपने हृदय में, अपने मन में अपने सपनों को अर्थात अपनी कल्पनाओं को मत लाओ या मत आने दो। देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। तो वे कहते हैं कि सभी लोगों के अपने अपने सपने होते हैं, अपनी अपनी कल्पनाएं होती हैं। तो कहते हैं देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। तो कहते हैं और अपनी अपनी उम्र और अपने अपने समय में सभी इन्हें देखते हैं और सभी ने इन्हें देखा है और इन्हें अपने मन में जगह दी है। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। तो कवि कहते हैं कि हे पथिक, तू कितना भी प्रयत्न कर ले, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तुझे इसमें सफलता नहीं मिल सकती। यानी तू इसमें सफल नहीं हो सकता। किसमें सफल नहीं हो सकता? कि ये जो कल्पनाएं हैं ये तेरे मन में नहीं आए। वे कहते हैं ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में, ये उदय होते लिए कुछ। तो वे कहते हैं कि ये स्वप्न, ये कल्पनाएं व्यर्थ नहीं होते। अब वो कह रहे हैं जब ये स्वप्न आंखों में उपजते हैं तो इनका अपना ध्येय होता है। ध्येय मतलब अपना लक्ष्य होता है कि ये व्यर्थ नहीं जाते, ये व्यर्थ नहीं आते। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो। तो कवि कहते हैं कि संसार के रास्ते में यदि स्वप्न दो है तो सत्य 200, यानी कि सत्य 200 अर्थात कल्पनाएं, वो कह रहे हैं सत्य 200 अर्थात यथार्थता ज्यादा है और कल्पनाएं कम है। तो स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। तो वो कह रहे हैं कि यथार्थता अधिक है और कल्पनाएं कम है। तो वो कह रहे हैं इसके लिए आवश्यक है कि तू कल्पनाओं पर ही मत रीझता रहे, वरन सत्य क्या है इसका भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो वो कहते हैं कि हे पथिक, चलने से पहले अपने पथ की पहचान कर ले। तो रस इसमें शांत रस है और अलंकार रूपक तथा अनुप्रास है। अब आगे देखिए, स्वप्न आता स्वर्ग का, द्रग कोरकों में दीप्ति आती। इन पंक्तियों में कवि ने पथिक को सचेत किया, सावधान किया है कि वह अपने जीवन में आदर्श और यथार्थ यानी कल्पना और यथार्थ का उचित समन्वय करे। तो देखिए, स्वप्न आता स्वर्ग का। तो कवि कहते हैं कि हे पथिक, जब तू अपने मन में स्वर्ग का या स्वर्ग के सुखों का और वैभव के स्वप्न संजोता है यानी देखता है। द्रग कोरकों में दीप्ति आती। द्रग कोरक, द्रग हो गया नेत्र और कोरको हो गया कोने में। तो कह रहे हैं, तो कहते हैं कि तो तेरे नेत्रों में, आंखों के कोनों में एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। पंख लग जाते पगों को, पगों यानी पैरों में। तो कह रहे हैं तेरे पैरों में पंख लग जाते अर्थात अपने आदर्शों को, अपने सुखों को, अपने वैभव को, तो कह रहे हैं पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए तेरे पैरों में गतिशीलता आ जाती, तेरे पैरों में पंख लग जाते।
ललकती उन्मुक्त छाती और तेरा हृदय उमंग और उत्साह से भर उठता अपने सुखों को पाने के लिए। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता। तो वे कहते कि किंतु जीवन पथ पर एक ही कांटा अर्थात यथार्थता, सत्यता, उसका जो झटका यानी वास्तविकता तेरे पैरों की गति को रोक देता, अवरुद्ध कर देता। तो वे कहते हैं पांव का दिल चीर देता। वे कहते हैं कि कांटा चुभने से क्या होता, पांव का दिल चीर देता। तो कह रहे हैं पांव में कांटा चुभने से यानी दुख आ जाने से, पांव में कांटा चुभने से तेरे पैरों से रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। तो वे कहते हैं कि पांव में कांटा चुभने से तेरे पैरों से रक्त की 2 बूंद गिरती। और तो वे कहते हैं कि उस रक्त की 2 बूंद में तेरे स्वप्न, तेरी कल्पनाएं डूब जाती। तो कवि कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत होता कि सपनों की कल्पनाओं अपेक्षा यथार्थ अर्थात वास्तविकता अधिक कठोर और दुखदायी होती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव प्रति पर टिके हों। तो कवि कहते हैं कि यदि हमारी आंखों में सुखों के, वैभव के, स्वर्ग के स्वप्न हैं, किंतु हमारे जो पैर हैं पांव प्रति पर टिके हो, किंतु हमारे पैर यथार्थ की, वास्तविकता की भूमि पर टिके होने चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। तो कंटक यानी कांटे। तो कह रहे हैं कांटों की यही सीख, कांटे यानी बाधाएं, दुख। तो वे कहते हैं कि जीवन में आने वाली बाधाएं, कठिनाइयां हमें यह अद्भुत शिक्षा देती हैं और इसी का हमें सम्मान करना चाहिए। क्या शिक्षा देती हैं कि आंखों में सुखों के, वैभव के स्वप्न तो होने चाहिए, लेकिन हमारे पैर धरती पर ही टिके होने चाहिए। अर्थात मनुष्य को वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। वास्तविकता क्या है कि ये जो शरीर है ये नश्वर है और ये जो कांटे चुभते हैं, ये जो दुख आते हैं, ये मनुष्य को वास्तविक स्थिति में ले आते हैं कि मनुष्य को स्वप्न तो देखने चाहिए और उसे पाने की कोशिश भी करते रहना चाहिए, लेकिन उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इसलिए हे पथिक, तू अपने मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले अपने बाट की, अपने रास्ते की अच्छी तरह से, अपने मार्ग की अच्छी तरह से पहचान कर ले। तो इसकी भाषा मुहावरेदार खड़ी बोली, रस शांत रस है और अलंकार उपमा, रूप का अतिशयोक्ति और अनुप्रास। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पद की पहचान शीर्षक पाठ कंप्लीट होता है और अगली वीडियो में मिलेंगे। तो जब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स भी करते रहिए। धन्यवाद।